अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 2 हमने पढ़ा लास्ट क्लास में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हेल्थ एंड डिजीज। ये इस चैप्टर का, इस यूनिट का नाम है। हमने पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, और हमने देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे हमें फायदा भी होता है, तो उनको हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। नुकसान होता है, बीमारियां भी होती है। हेल्थ के हवाले से हमने पढ़ा कि हमारे फूड में विटामिन मिनरल्स नाम के कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी हेल्थ को मेंटेन करते हैं। आपने कम मिकदार में लेना है, लेकिन लेना जरूर है। अगर आप अपनी डाइट में विटामिन और मिनरल्स को कम कर देंगे तो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है। अब हम इसके कॉन्सेप्ट चेक, क्वेश्चन आंसर देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, विच क्रिएचर्स कैरी जर्म्स ऑन देयर फीट एंड लाइक टू लैंड ऑन फूड? आंसर, insects such as mosquitoes, flies, bugs, fleas carry germs on their feet. Question number 2, what should we always do before handling or eating food? आंसर इसका है, we should always wash our hands before handling or eating food. ये तो थे कॉन्सेप्ट चेक। अब बात करते हैं फन पेज की। मेक अ पोस्टर टू रिमाइंड पीपल टू वॉश देयर हैंड्स बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग बाथरूम। आपको एक पोस्टर बनाना है जिसमें आप लोगों को याद दिलाएं कि हमेशा हाथ धोएं, बिफोर ईटिंग खाने से पहले, एंड आफ्टर यूजिंग बाथरूम और बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद। तो आपको एक पोस्टर बनाना है जिसमें आपने लोगों को ये बताना है कि आपने दो वक्त में तो खा आपने लाजमी हाथ धोना है। एक खाने से पहले, दूसरा बाथरूम यूज करने के बाद। नीचे आपको एक सैंपल पोस्टर दिया जा रहा है। देखिए पहली डायग्राम में जो है आपको क्या दिखाया जा रहा है कि एक बच्चा खाने से पहले हाथ धो रहा है, हैंड वॉश बिफोर ईटिंग। और दूसरे पोस्टर में आपको दिखाया जा रहा है कि बाथरूम यूज करने के बाद वो बच्चा अपने हैंड को वॉश कर रहा है। तो इसी तरह का आपको एक पोस्टर बनाना है, फ्रंट पेज। अगली चीज हमारे पास है, मेक अप योर ओन acrostic using one of the little given below. Remember that each line needs to be about the subject of the acrostic. आपको एक्रोस्टिक बनाना है जी। ब्रेन का एक्रोस्टिक आपके सामने पहले मौजूद है। ब्रेन स्पेलिंग क्या होती है? BRAIN। एक्रोस्टिक का मतलब होगा ये ब्रेन वर्ड में जितने भी अल्फाबेट्स आ रहे हैं उससे पूरा एक एक सेंटेंस बना रहा है। सो ब्रेन वर्ड में कौन से अल्फाबेट्स है? बी है, आर है, ए है, आई है और एन है। तो हमने ये देखा आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पे ब्रेन के आपके पास एक्रोस्टिक बनाई थी हमने। इसमें ब्रेन के बी से हमने क्या लिखा हुआ है? ब्रेन कंट्रोल्स आवर बॉडी। फिर उसके बाद आर से हमने लिखा हुआ है रिमेम्बरिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ए से लिखा हुआ है एक्टिविटी, मूवमेंट एंड म्यूजिक। आई से लिखा हुआ है इन अवर ब्रेन द सेल्स वर्क हार्ड, हेल्प बाय द। और एन से लिखा हुआ है हमने नर्वस सिस्टम। सो दिस इज कॉल्ड एक्रोस्टिक। आपके पास एक वर्ड है, उस वर्ड के जितने भी अल्फाबेट्स हैं हर अल्फाबेट से आपने एक सेंटेंस मिलाना है। कोशिश ये की जाती है कि जो सेंटेंस आप बना रहे हो वो आपके सब्जेक्ट, आपके टॉपिक से रिलेट हो। सम अदर्स एक्रोस्टिक आपके सामने सेरिब्रल। सेरिब्रल के एक्रोस्टिक देख लीजिए आपके पास CEREBRAN, ये इसकी स्पेलिंग होती है। हर वर्ड से हमने एक सेंटेंस बनाया हुआ है। सी से हमने बनाया हुआ है कैरेसिंग ईच स्टैंजा बॉर्न ऑफ स्प्रिंग। ई से बनाया हुआ है 80 नथिंग। आर से है रेयरली अकरिंग। ई से है इनफ फॉर द डाइंग। बी से है बी फ्री, इन शॉर्ट इट इज नॉट टू डू नथिंग। आर से रादर देन, टू द सेम लिविंग। ए से है आई फाइनिक इज अ मैन हु नोज द प्राइस ऑफ एवरीथिंग एंड गिव्स नो वैल्यू टू एनीथिंग। एल से हमने लिखा लीव योर हाउस इन द मॉर्निंग। आपको थर्ड एक्रोस्टिक है जी सेरिबेलम की। ये आपके ब्रेन का पार्ट होता है, आपकी बैलेंस, मूवमेंट बैलेंस के अंदर हेल्प करता है। सेरिबेलम की स्पेलिंग क्या है? CEREBELLUM। तो ये आप देखें जी नीचे CEREELLUM, और वर्ड की एक्रोस्टिक बनाई हुई है आपके सामने। ठीक है, तो ये आप एक्रोस्टिक नोट डाउन करनी है। नेक्स्ट एक्रोस्टिक आपके पास है मेडुला की। मेडुला भी आपके ब्रेन का एक पार्ट होता है, और आपके ये जितने भी इंटरनल काम हो रहे होते हैं, सिस्टम्स हो रहे होते हैं, आपके जितने भी इंटरनल सिस्टम्स काम कर रहे हैं उनको कंट्रोल करता है। मेडुला की स्पेलिंग है MEDULLA। तो हमें यहाँ पर 7 वर्ड्स हैं उसकी एक्रोस्टिक बनानी है। M की, E की, D की, U की, 2 दफा L और 1 दफा A। ये आपके सामने इसकी लिखी हुई एक्रोस्टिक देख ले। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम। ये पूरा एक सिस्टम आपकी बॉडी में पाया जाता है जो आपके अंदर कंट्रोल करता है चीजों, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अब नर्वस सिस्टम काफी बड़ा वर्ड है। NERVOUS SYSTEM। सारे वर्डों की एक्रोस्टिक आपके सामने लिखे हुए, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जी एयर ड्रम। अगला वर्ड आपके पास क्या है? एयर ड्रम। उर्दू में आप इसको कहते हैं कान का पर्दा।
या आपके कान के बिल्कुल बीच में होता है, यानी कि बिल्कुल कान आपका जहाँ बॉडी के अंदर जाता है वहां पाया जाता है। ये आपके सुनने में बड़ी हेल्प करता है, इसकी वजह से आप सुन पाते हैं। एयर ड्रम की स्पेलिंग में EARDRUM, ये 7 वर्ड्स आ रहे हैं, तो इन 7 वर्डों की हमें एक्रोस्टिक बनानी है, तो ये बनाइए आपके सामने। नेक्स्ट वर्ड है जी रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है ऐसे एक्शंस को जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते और बहुत तेजी से होते हैं। जैसे अगर आप किसी गर्म चीज पर हाथ रखे तो आप फौरन से हटा लेंगे, तो ये जो फास्ट अनकंट्रोल एक्शन है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इसके स्पेलिंग में REFLEXACTIO है। सारे वर्ड्स की हमने एक्रोस्टिक की हुई है। अब अगेन हमारे पास है जी कॉन्सेप्ट चेक। व्हाट डू दिस फूड आइटम्स कंटेन? अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फाइंड द आंसर। आपको ये कुछ फूड आइटम्स दिए जा रहे हैं जी, ठीक है, ये एक देखें इस डायग्राम में, ये आपको ये बताना है कि इन फूड आइटम्स में क्या है, ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पर आपको क्या फूड नजर आ रहे हैं जी, अंडा है, मछली का गोश्त का टुकड़ा है जी मछली का, और ये चीज पड़ी है। तो हमें बताना है कि इन फूड आइटम्स में क्या होता है, और हमें हिंट के लिए क्या किया हुआ है जी, ये एक वर्ड दिया हुआ है अनस्क्रैम्बल है, इसको सही करना है। स्क्रैम्बल का मतलब होता है कि जी आपने उसकी तरतीब सही करनी है, यानी वर्ड्स आगे पीछे इसको सही तरतीब करें। तो हमें फूड की पिक्चर देखनी है, बताना है जी इसके अंदर कौन सा कंपोनेंट ऑफ फूड मौजूद होता है। हिंट के लिए हमारे पास एक ऊपर स्क्रैम्बल वर्ड है। तो ये जो अंडा होता है, गोश्त होता है, इसमें पाया जाता है प्रोटीन, एनर्जी निकालने के लिए वाला प्रोटीन। फिर में देख लें ये सारे वर्ड मौजूद है, PROTEI। नेक्स्ट आपके पास है ये देखिए जी, चिप्स है, डबल रोटी है, दालें हैं, इनमें हमारे पास होता है कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो आपके पास वर्ड है इसको अनस्क्रैम्बल कर दें, आपको पता चल जाएगा कार्बोहाइड्रेट वर्ड है। और सब्जियों के अंदर जो है वो विटामिन होते हैं, हमने भी देखा भी था, पढ़ा भी इस चैप्टर में। ग्रीन वेजिटेबल लीव्स होती है, इसमें विटामिन होता है, खासकर विटामिन के तो बहुत होता है। अब यहाँ पर आपने विटामिन को अनस्क्रैम्बल करना है, विटामिन आपको निकल जाएगा VITAMINS, ठीक है, ये MINS, विटामिन। तो ये आपके पास हो गया कॉन्सेप्ट चेक। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।